Hello everyone. So welcome back to my channel once again. So today my video topic is something very different and very essential also. वो है हमारी मेंटल फिटनेस, हमारा इनर पीस। क्योंकि हम बाहर से कितनी भी अच्छी फिजिक अचीव कर लें, कितना भी अट्रैक्टिव फिगर क्यों ना हो, बट स्टिल यदि हमारी बॉडी अंदर से मेंटली मॉरली फिट नहीं है, अगर अंदर से हमारी लाइफ पीसफुल नहीं है, देन वी विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। और वो सारी चीज़ें हमारी फिजिकल फिटनेस होने के बाद भी वो सारी चीज़ें वर्थ लेस है, कोई भी वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की। सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस इट इज़ वेरी एसेंशियल टू गेट मेंटली फिट ऑल्सो। क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, ऐसा बहुत फास्ट स्पीड में लाइफ चल रही है, ऐसा लगता है कि किसी रेस में भाग रहे हैं, किसी कंपटीशन में जीतना है हम लोगों को। पता नहीं किससे जीतना है, पर जीतना है ऐसा लगता है। हर किसी की लाइफ में कुछ टेंशन है, डिप्रेशन है, और तो और ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ को लेके। कोई तो चीज़ है जो अंदर में स्ट्रेस पैदा कर रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं तो अपने आप पे ही हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं। बिल्कुल भी हम लोग किसी भी एंगल से अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ महसूस नहीं कर पाते हैं। बट इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। बट ये वो ही सारी चीज़ें हैं कि बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं हर किसी की लाइफ में, बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन। बट ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच विल रिमूव अवर दैट अननेसेसरी स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी काइंड ऑफ फीलिंग। सो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम लोग यदि बिना किसी काम के जस्ट ऐसे लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बैठे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे माइंड में कुछ थॉट ना चल रहा। तो थिंकिंग इज़ डिफरेंट थिंग, बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमको कंटिन्यू कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। स्पेशली वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको टेंशन फील होती है, एंग्जाइटी काइंड ऑफ फीलिंग रहती है, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा भी किसी भी बारे में मत सोचिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोच के ही हम उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। बोलते हैं ना, विचार करने से ही किसी भी विचार को हवा मिलती है। बहुत ज़्यादा भी हमको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि डोंट एज्यूम थिंग्स विच हैव नेवर बीन सेड। अपने आप से ही वो चीज़ें सोचना, एज्यूम करना बंद कर दीजिए जो शायद किसी ने कही ही नहीं है। यस, हम लोग ऐसा करते हैं कई बार। हम लोग अपने मन से ही वो सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं जो शायद सामने वाले ने कही ही नहीं है। उसके बारे में अपने आप से हम लोग ये चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले का ये आउटपुट है या उसकी हमारे बारे में ये थिंकिंग है। तो हमें वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं एज्यूम करनी चाहिए जो सामने वाले ने कही ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि डोंट मैस अप एवरीथिंग इन योर लाइफ। हर चीज़ को आपस में मिक्स मत करिए। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे मन में जब कोई बात होती है, कोई टेंशन होती है, तो हम लोग किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। ऐसा करके हम लोग अपनी टेंशन तो बढ़ा ही देते हैं, साथ साथ हम सामने वाले को, जिसकी कोई फॉल्ट नहीं है, हम उसको भी हर्ट कर जाते हैं। सो ट्राई टू डोंट मिक्स अप एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सटर्नल वैलिडेशन। यस, लाइफ में तारीफ, अप्रिसिएशन हर किसी को अच्छा लगता है। किसको नहीं अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगता होगा। तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, बट हम लोग अपनी लाइफ में एक्सटर्नल वैलिडेशन का फैक्टर इतना रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ वीडियो और मैं कुछ कंटेंट तैयार कर रही हूँ। सपोज़ मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए मेरे एफ़र्ट्स पे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी हमारी एफ़र्ट्स को लाइक करे, हमको अप्रिशिएट करे, क्योंकि लोगों का हमारे प्रति जो सोचने का नज़रिया है उस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का फैक्टर इतना हो गया है कि हम लोगों को मन में इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल हमको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कोई हमको अगर जब तक एडमायर नहीं करता, तो वो हमारी चीज़ हमको उतनी
वर्थ नहीं लगती, ऐसा लगता है वो चीज़ वर्थलेस है, या वो हमारे कितने भी एफर्ट्स करने के बाद यदि वो रियल में भी चीज़ अच्छी होती है तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाते जब तक हमें उस चीज़ के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट ना मिल जाए। तो ऐसा मत करिए, बिकॉज इट इज़ ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस लेवल, नथिंग एल्स। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। यस, हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमारा हर चीज़ पे कंट्रोल है, उसके कारण वो चीज़ें हमको ट्रबल करती हैं, हमारे माइंड में स्ट्रेस पैदा करती हैं। लाइक सामने वाले का आपके प्रति क्या नज़रिया है, सामने वाले की आपके प्रति, आपकी तरफ देखने का क्या थॉट प्रोसेस है, या सामने वाला जो आपको वर्ड्स बोल रहा है या बोलेगा उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू जस्ट रियलाइज दैट द अदर्स पर्सन माइंड और थॉट प्रोसेस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम आवर लाइफ्स। यस, आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी लाइफ में हमको अननेसेसरी ट्रबल देते हैं, हमको स्ट्रेस देते हैं। इसके अलावा दे फील अस दैट वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, दे फील अस लो फॉर एवरीथिंग। यदि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव करें तो एटलीस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज पीपल। अगर हम उन लोगों को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भी हम अपने स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ वी विल आइडेंटिफाई देन वी विल अंडरस्टैंड कि ओके, आई एम नॉट रॉन्ग एंड I cannot be wrong every time. Okay, it can happen that I am wrong at certain times, but I may be not wrong at every time. So that is the reason, that is the person who is creating trouble in my life. That's why I am getting frustrated. तो एटलीस्ट हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार हम लोग ही गलत रहें। बट इफ़ वी आर लिविंग और सराउंडिंग विद दोज पीपल देन एवरी टाइम वी विल फील नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। भले उसके साथ साथ हमारी लाइफ में कितना भी कुछ अच्छा पॉजिटिव चल रहा हो, वी विल नॉट फील पॉजिटिव इफ़ वी आर सराउंडिंग फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। सो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। सो माई लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि फोकस वन थिंग एट अ टाइम। यस, मल्टीटास्किंग मत बनिए, बिकॉज ऐसा होता है कि सपोज़ जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं या मीनवाइल हम लोग लैपटॉप भी चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो यदि कुछ हम लोग अपना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन या जो भी काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क, ना तो हम लोग उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ना तो जो हम लोग टीवी देख रहे हैं हम लोग उस चीज़ को एकदम माइंडफुल होके एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमको बाद में काइंड ऑफ स्ट्रेस फील होगा कि यार हम लोग इतनी देर बैठे और हमारा ये काम अभी तक नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए हम स्पेशली बैठे थे। सो जस्ट ट्राई to not be multitasking, try to focus one thing at a time। पहले एक टास्क को करिए, देन आप दूसरा टास्क करिए। सो दीज वर माई सम पॉइंट्स विच विल रिड्यूस अवर स्ट्रेस लेवल। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके देखिए और आप अपनी लाइफ में मैजिक फील करेंगे। ये हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट उतनी ही रियलिस्टिक, उतनी ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। बिकॉज until and unless we are not implementing these things in our life, we will always feel a certain kind of stress, we will always feel a kind of competition। हम लोग को हमेशा लगता रहेगा कि किसी तो रेस में हमको जीतना है, किससे जीतना है नहीं पता, बट माइंड में हमेशा वो एक ट्रॉफी अचीव करने की बात, इससे आगे उससे आगे ये चीज़ लगी ही रहेगी। सो जस्ट ट्राई to implement these things into your life and see the changes in your life. So very soon we will meet again with a new and different topic, and don't forget to share this video with your friends and circle, especially those who are needing this kind of videos. So just till the time, take care and bye bye guys.